में जो मौलवी जी थे, जब उनकी डेड बॉडी का यहाँ पर निरीक्षण किया गया, तत्काल एसडीपीओ हथुआ पहुँचे थे और पूरी टीम भी पहुँची थी। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने पूरा अनुसंधान किया और मात्र 72 घंटे के अंदर पूरे कांड का उद्भेदन हो गया। मुख्य अभियुक्त तो सारी जो अनुसंधान थी वो सारा कंप्लीट हो गया। जब ये हत्या हुई थी तो हत्या के बाद मौलवी जी का जो मोबाइल था वो हत्यारा लेकर के चला गया था, उनकी सिम उसमें लगी हुई थी, वो भी लेकर के चला गया था। और कुछ पैसे भी थे उनके कमरे में, क्योंकि वो मस्जिद के जो वरांडा में सोते थे और बगल में एक कमरा था, उस कमरे में उनका कुछ पैसे वगैरह भी रखे हुए थे। वो लेकर के और मोबाइल लेकर के अपराधी चला गया था। घटना के बाद एफएसएल की टीम यहाँ पर आई थी। एफएसएल की टीम ने काफ़ी विस्तृत और गहराई से एक एक बिंदुओं का परीक्षण किया। हम लोग भी यहाँ पर आए थे, मैं भी आया था, एसआईटी पूरी टीम आई थी एसआईटी की। एक एक बिंदु का निरीक्षण किया और पिछले 72 घंटे से हम लोग इस घटना के उद्भेदन में लगे हुए थे। पूरी घटना क्लियर हुई और जो मुख्य अभियुक्त है जिसने ये घटना की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मोबाइल था मौलवी जी का, जो कि वो लेकर के चला गया था हत्या के बाद, वो मोबाइल अभियुक्त के निशानदेही पर मोबाइल बरामद हुआ। उनकी जो सिम थी वो सिम लेके चला गया था, वो सिम बरामद हुई है। जिस हथियार से मारा था वो ब्लड स्टेन्ड उस पर हैं, खून लगा हुआ वो धारदार हथियार भी मिल गया है। और चूँकि जो मारने का तरीका था उससे पूरे घटना स्थल पर ब्लड फैल गया था, तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि अभियुक्त के कपड़ों पर भी ब्लड आया होगा। तो अभियुक्त ने घटना के बाद अपना कपड़ा जो है वो जलाने का प्रयास किया। कागज़ ले गया था, वो कागज़ के बीच में कपड़ा रख करके जलाने का प्रयास किया, तो वो अधजला कपड़ा मिल गया है जिसमें कि ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। वो पूरा सीज कर लिया गया है और उसकी आगे फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। जब उससे पूछताछ हुई तो पूरी कहानी को इस तरह स्पष्ट हुई कि यहाँ पर चूँकि अभियुक्त का घर भी मस्जिद से बहुत ही करीब है। मस्जिद के करीब घर होने की वजह से अभियुक्त जो हैं लगातार मस्जिद के आसपास आते रहते थे और मौलवी जी से परिचित भी थे, अपना पूछते रहते थे। जब अभियुक्त ने सब कुछ देखा और आज से करीब 2-2.5 महीने पहले एक पंचायती हुई थी। अभियुक्त का परिवार जो है, अभियुक्त स्वयं नशे का शिकार हैं, नशे की तरह तरह का नशा करते रहते हैं। उनके जो घर में उनके पिताजी हैं वो भी आदतन नशे के सेवन करते रहते हैं, जैसे कि शराब आदि का सेवन वो करते हैं। तो कुछ दिन पहले यहाँ पंचायती हुई थी जिसमें हुआ था कि मौलवी जी ने भी कहा था और अन्य लोगों ने भी कि ऐसे लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे जो नशे का सेवन आदि करते हैं। और उसके बाद अभियुक्त जो है वो अपना मोबाइल, जिस मोबाइल का उपयोग करता था, वो मोबाइल उसका करीब आज से 2 महीने पहले के आसपास, जब वो उत्तर प्रदेश जा रहा था अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो उस समय जेब से मोटरसाइकिल से गिर करके उसका मोबाइल टूट गया। वो मोबाइल, टूटा हुआ मोबाइल वो मिला है। उस मोबाइल को जब टूट गया तो उसकी स्क्रीन टूट गई थी। लड़का जो है लगातार उस मोबाइल को यूज़ करता था। जब मोबाइल की उसकी तड़प थी पिछले 2 महीने से, वो बेचैनी थी। वो जानता था कि मौलवी जी यहाँ सोते हैं और अक्सर बाहर जो है वो अपने खाट लगा करके वरांडा में मस्जिद में सोते हैं और उनके पास एक मोबाइल है। तो 15 अगस्त की रात में वो सबसे पहले मोबाइल चोरी करने आया और जो मस्जिद का जो बाउंड्री है उसमें ही 4 फीट की दीवार है, उसे आराम से, उसमें काफ़ी स्पेस है गुजरने का, वहीं से वो पीछे से उसका घर है, वहाँ से निकल के आया, मस्जिद में प्रवेश किया और मौलवी जी की तकिया के नीचे उनका रेडमी मोबाइल था, उसको उसने चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद वो मोबाइल लेकर गया और तत्काल उसने रात में उनकी सिम तोड़ दी, जो सिम वो पहले यूज़ करते थे, उस सिम को उसने जंगल में फेंक दिया। फेंकने के बाद उस मोबाइल को उसने ऑफ रखा और दिन के करीब 2 बजे, 16 तारीख के दिन के 2 बजे उसने उस मोबाइल को खोला, उसमें अपनी सिम डाली। इसके भी सारे साक्ष्य मिल गए हैं। उसने अपनी सिम डाली और उसमें अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया और तरह तरह के गेम, लूडो उसमें खेला उसने, और फ्री फायर करके गेम होता है मोबाइल में खेलने वाला, वो खेला। आदतन मोबाइल का ये यूज़र था और मोबाइल की बेचैनी, चूँकि इसका अपना मोबाइल स्क्रीन टूट गई तो पिछले 2 महीने से मोबाइल की तलाशी करता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस पूरे परिवार की और इस पैसे की, चूँकि कभी कभी ड्राइवरी का काम करता है और अन्य कोई काम नहीं करता, उम्र भी काफ़ी कम है। तो इसने फिर उसमें इंस्टाग्राम चलाया, वो यूज़र आईडी जो कौन सी इंस्टाग्राम की चलाई वो मिली है। इसने जो गेम खेले उसके साक्ष्य मिले हैं, वो टूटा हुआ मोबाइल मिला है। उस मोबाइल को यूज़ करने के बाद फिर इसने अपने, जब उस दिन शाम में 16 तारीख की शाम में बारिश भी हो रही थी, तो साथ में ये मोबाइल ले करके आस पड़ोस, क्योंकि उसमें चोरी हुई थी घटना, मौलवी जी का मोबाइल चोरी हुआ, तो पूरे आसपास हल्ला हो गया था कि मौलवी जी का मोबाइल चोरी हुआ। तो उसी क्रम में इसका एक मित्र था, उसने देखा इसको मोबाइल यूज़ करते हुए, उसको पता था, तो उसने उसकी फ़ोटो लेकर के पड़ोस के एक लड़के को भेज दी कि ये तो मौलवी जी का मोबाइल लग रहा है। तो उस लड़के ने फिर मौलवी जी को बुलाया, इस लड़के को, और इसके हाथ में मोबाइल देखा। मोबाइल देख करके इसने बोला कि ये तो मौलवी जी का मोबाइल है। उसने उससे मोबाइल ले लिया और ले करके मौलवी जी को दिखाया। तो मौलवी जी ने देखते ही साथ पहचान लिया कि हाँ ये तो मेरा ही मोबाइल है।
किसने दिया आपको? उसने बताया कि फलाने लड़के ने ले लिया है और उस लड़के ने इसको छीन के रखा हुआ है। तो जब ये मोबाइल मौलवी जी को पता चल गया तो मौलवी जी और उस लड़के ने बोला कि अब इस पर पंचायती होगी, कल सबको बताया जाएगा और तुमको आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस आदि में भी सूचना दी जाएगी क्योंकि ये चोरी तुमने की है। और मोबाइल के बारे में मौलवी जी ने स्पष्ट निर्णय दे दिया और ये लड़का वहाँ से चला गया। उसके बाद ये लड़का भयंकर उसमें आ गया कि कैसे हम पंचायती होगी पूरे समाज में और यहाँ पर बेइज्जती होगी। और मैं इस बात का इसको पूरी गिलानी रही। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास ये आया यहाँ पे। बगल में उस दिन गांव के कुछ पड़ोसी हैं, उनका बेटा बगल में मिसिंग था रात में, तो वो लोग आकर के घूम रहे थे। उनसे भी रात में इसकी मुलाकात हुई। पूरा सीसीटीवी का अवलोकन आसपास किया गया है, टेक्निकल अनुसंधान किया गया, एक एक बिंदु पर बारीकी से देखा गया। उन सब लोगों से, आसपास के जितने लोग थे जो रात में जिनकी गतिविधि थी, जो सक्रिय थे यहाँ पे, उन सबको बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि वो लोग अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। तो उनको भी ये लड़का यहाँ पर मिला था। उस समय प्लानिंग कर रहा था और जब वो लोग चले गए, उनका लड़का मिल गया और जाकर के वो लोग सो गए। तो उसके 20 से 25 मिनट करीब 1 बजे के आसपास ये अपने घर से निकला, मस्जिद की बाउंड्री जो 4 फीट की है उसको फांद करके, 3.5-4 फीट की है उसको फांद करके अंदर आया और जो हथियार लाया था उससे जो मौलवी जी का सोने का ये विचार करके आया था कि आवाज नहीं आनी चाहिए, तो उसने पहला वार सीधा गर्दन पे किया। गर्दन पर 2 वार किए जिससे तत्काल वहां पर उनकी आवाज निकलना बंद हो गई और ब्लड काफी लॉस हो गया। उसके बाद आपाधापी हुई दोनों के बीच में, इससे इसके पूरे कपड़े पे ब्लड लग गया था। इनफैक्ट इसकी बॉडी पर भी ब्लड लगा हुआ है, तो उसका भी हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। सारे साक्ष्य उसमें आ गए हैं। और फिर लगातार इसने चाकू से अपने, चूंकि ये अकेला था और उससे निपटना आसान नहीं था, तो इसने लगातार वार किए, शरीर की अलग अलग जगहों पर वार किए। उसके बाद ये जब वो शांत हो गए तो फिर ये उठा, निकल के चला गया। फिर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद ये उसने उस समय जब घटना हुई उसके पहले, चूंकि मौलवी जी का मोबाइल चोरी हो गया था, तो उन्होंने वो मोबाइल नहीं लिया था, तो मौलवी जी के कुछ परिजनों ने उनको एक दूसरा मोबाइल दिया था मोटोरोला का। वो मोबाइल भी उस दिन रखा हुआ था इनके कमरे में, तो इसने वो मोबाइल उस दिन चुराया, चूंकि उसको मोबाइल की लत थी, मोबाइल चाहिए था इसको, तो इसने मोटोरोला का वो मोबाइल लिया, उसमें लगी सिम ली। वो दोनों सिम और मोबाइल, जो छोटा कमरा है अंदर जिसमें मौलवी जी रहते थे, वो कमरे में से मोबाइल, सिम और कुछ पैसे इसने निकाले और वो लेकर के अपने घर में चला गया। घर में ले जाने के बाद इसने मोबाइल से सिम निकाली, सिम अलग रख दी और वो मोटोरोला का मोबाइल अपने घर में ही रख दिया। और ये जाकर के सुबह इसको लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ आस पड़ोस के सब लोगों को पता था कि रात में एक दिन पहले मोबाइल जैसा वो हुआ था, तो तत्काल जब हम लोगों को इस बारे में पता चला तो हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, इसको उठाया और फिर इसको जैसे निरुद्ध किया गया। निरुद्ध करने के बाद पूरी पूछताछ हुई तो पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि इस मामले में इसने किस तरह ये घटना की। और जब इससे पूछा गया इसने बताया। फिर वो जो मौलवी जी का मोबाइल था मोटोरोला, वो इसके घर से बरामद हुआ। सिम थी वो इसके घर से बरामद। इससे पूछा गया कि तुम्हारे कपड़ों पे जो ब्लड लगे थे वो कहाँ पर है, तो इसने बताया कि हमने जलाने का प्रयास किया, वहाँ पर टीम गई, फॉरेंसिक की टीम गई, उसमें वो ब्लड लगे हुए कपड़े जो कि अधजले थे वो कपड़े लिए गए। इसके शरीर पर भी कुछ ब्लड का साक्ष्य मिला है, चूंकि काफ़ी आपाधापी हुई दोनों के बीच में, उस आपाधापी में इसके शरीर पर भी ब्लड आया, तो उसका भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हम लोग करा रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, और वो ब्लड स्टेन आए हुए हैं। और इसने जो हथियार जिससे मारा था उस पर भी ब्लड स्टेन है, वो भी प्राप्त कर लिया गया। सबकी फॉरेंसिक जांच होगी, पूरा केस एकदम क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है, और जो मुख्य बालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको अब इसमें नहीं, इसमें कोई भी शामिल, इसमें पूरी घटना क्लियर हो गई, इसने सब कुछ बता दिया है। अब इसको आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों का एक अलग अभियान भी चल रहा था, जिसमें गोपालगंज जिले में कुछ दिन पहले आपको पता है कि भोरे थाना क्षेत्र अंतर्गत, जगतौली यूपी भोरे थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें एक मनिंदर मिश्रा नाम के अपराधी की तलाश चली थी, जो कि 50,000 रुपए का रिवॉर्डी था। उस रिवॉर्डी की तलाश के लिए हमारी टीम काम कर रही थी, साथ में STF की टीम काम कर रही थी। तो कल उत्तर प्रदेश के सहयोग से, उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से उसको पकड़ा गया है। कई जगह ये सूचना चल रही थी, मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको कुछ नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा है, तो वर्तमान में उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही जेल भेजा है। हम लोग भी यहाँ जितने केसेस में वांटेड है मनिंदर मिश्रा, उन सभी केसेस में प्रोडक्शन वारंट लगा करके शीघ्र ही उसे गोपालगंज की जेल में लेकर के आएंगे। और जो जगतौली यूपी अंतर्गत एक लूट और मर्डर की घटना हुई थी, उस पूरी घटना में संलिप्तता, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, उसकी पूरी जानकारी, और इसमें आगे जो अनुसंधान होना है उसकी जानकारी भी उसमें की जा रही है।